गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन थर्ड। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। अब इसमें पहला है 5 - 3 टी स्क्वायर, दूसरा है 1 + टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, तीसरा है x + 2xy + 3y, चौथा है 100m + 1000 n, पांचवा है -p² q² + 7pq, छठा है 1.2a + 0.8 b, सातवा है 3.14 r², आठवा है 2 ब्रैकेट l + b, नौवा है 0.1y + 0.01y²। तो देखो इसके हल देखते हैं। इसके हल पहले का हल व्यंजक है 5 - 3 टी स्क्वायर। तो देखो पद कौन सा हो गया -3 टी स्क्वायर, और संख्यात्मक गुणांक कौन सा हो गया पद में संख्यात्मक गुणांक कौन सी संख्या दिख रही है आपको? -3 है, तो ये हो जाएगा इसका -3 संख्यात्मक गुणांक। ऐसे देखो दूसरे में लिखा हुआ है 1 + t + टी क्यूब। तो देखो पद कौन कौन से हो गए? पद हो गया पहले का t, इसका गुणांक संख्यात्मक गुणांक 1, ऐसे ही t²। दूसरा पद हो गया इसका संख्यात्मक गुणांक 1, ऐसे ही टी क्यूब, इसका भी संख्यात्मक गुणांक 1। फिर देखो तीसरा है x + 2xy + 3y। अब इसमें पद कौन कौन से हो गए? x, 2xy, 3y। अब x में संख्यात्मक गुणांक 1 है, 2xy में संख्यात्मक गुणांक 2 है, 3y में संख्यात्मक गुणांक 3 है। ऐसे देखो फिर चौथा है 100m + 1000 n। तो पद कौन कौन से हो गए? पद हो गया 100m और 1000 n। 100m में संख्यात्मक गुणांक है 100 और 1000 n में संख्यात्मक गुणांक है 1000। फिर पांचवा है -p² q² + 7pq। तो देखो इसमें पद कौन कौन से हो गए? पद हो गया -p² q² और दूसरा पद हो गया 7pq। -p² q² में संख्यात्मक गुणांक -1 और 7pq में संख्यात्मक गुणांक 7। ऐसे देखो छठा है 1.2a + 0.8b। तो पद हो गया पहले इसमें 1.2a 0.8b। अब 1.2a में संख्यात्मक गुणांक 1.2, ऐसे ही 0.8b में संख्यात्मक गुणांक 0.8। सातवां है 3.14 r²। तो देखो इसमें पद कौन सा हो गया? पद एक ही है 3.14 r², संख्यात्मक गुणांक 3.14। फिर देखो आठवां है 2 ब्रैकेट l + b, इसको क्या लिख सकते हैं? 2l + 2b। तो पद हो गए 2l और 2b। 2l में संख्यात्मक गुणांक 2 और 2b में संख्यात्मक गुणांक 2। ऐसे देखो नौवा है 0.1y + 0.01y²। पद हो गए 2, 0.1y और 0.01y²। अब देखो 0.1y में संख्यात्मक गुणांक 0.1, ऐसे ही 0.01y² में संख्यात्मक गुणांक 0.01। फिर देखो आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, 4 में ए है वह पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो देखो पहला है इसका y² x + y, दूसरा है 13y² - 8yx, तीसरा है x + y + 2, चौथा है 5 + z + zx, छठा है 1 + x + xy, छठा है 12xy² + 25, सातवां है 7x + xy²। ऐसे देखो बी है वह पद पहचानिए जिनमें y² है और फिर इनमें y² का गुणांक लिखिए। पहला इसमें 8 - xy², दूसरा है 5y² + 7x,
तीसरा है 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। तो देखो इसका हल देखते हैं। पहले सबसे पहले ए का हल। ए में पहला है, इसका देखो व्यंजक लिखा हुआ है y² प्लस y। तो पद कौन सा है जिसमें x है? पद हो गया y²x। तो लिखते हैं पद जिनमें x है, तो y²x और x का गुणांक y²। ऐसे ही दूसरा है 13y² माइनस 8yx। तो पद जिनमें x है -8yx और x का गुणांक -8y। तीसरा x प्लस y प्लस 2। अब इसमें पद जिसमें x है केवल x ही है और x का गुणांक क्या हो गया 1। फिर चौथा है 5 प्लस z प्लस zx। तो x वाला पद zx और zx में x का गुणांक z। पांचवा है 1 प्लस x प्लस xy। अब देखो इसमें x के दो पद हैं, पहला पद हो गया x, दूसरा हो गया xy। तो x वाले में x का गुणांक 1, xy में x का गुणांक y। छठा है 15xy² प्लस 25। अब x का गुणांक 15xy² में ही है, तो 15xy² का x का गुणांक 12xy² है x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या हो गया इसमें 12y²। ऐसे देखो सातवां है 7x प्लस xy²। तो देखो इसमें कौन कौन से पद हो गए? x वाले xy² और 7x। xy² में x का गुणांक y², 7x में x का गुणांक 7। ऐसे देखो फोर्थ का b है व्यंजक। सबसे पहले पहला व्यंजक है 8 माइनस xy²। 8 माइनस xy²। तो देखो इसमें कौन सा व्यंजक है जिसमें कौन सा पद है जिसमें y² है -xy²। तो y² का गुणांक -x। दूसरा है 5y² प्लस 7x। तो y² कौन से पद में है? 5y² में और y² का गुणांक हो गया 5। ऐसे तीसरा है 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। तो कौन कौन से पद है जिसमें y² है? -15xy² और 7y² में। तो -15xy² में y² का गुणांक -15x। ऐसे ही 7y² में y² का गुणांक 7। तो ठीक है बच्चों, आज आपको प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 अपनी फेयर कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 5 हम कल करेंगे।